गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो क्लास, आप लोग कैसे हैं? 2-3 मेरा डिस्टर्बेंस हुआ, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हम साथी आउट ऑफ स्टेशन थे। हम अब कहीं पे इतने नेसेसरी जरूरी काम से बचाते चले गए थे और उसके वजह से आपका 2-3 क्लास नहीं हो पाया। उसके लिए हम दिल से क्षमा मांगते हैं और आते हम लोग ताकि अब कहीं पे जाना नहीं है, लेकिन इतना बोले अर्जेंट काम आ जाता है तो जाना ही पड़ जाता है। तो अर्जेंट काम की वजह से हमें जाना पड़ गया और अब क्या कहते हैं कि आते आप तो अब क्लास तो कंटिन्यू कर रहे हैं और आशा करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस थे वो टॉपिक तो आप अच्छे से दिए होंगे। जितना तक आपको पढ़ाया गया पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था यही कि कोई ऑब्जेक्ट तो क्या आ जाता है, इतना रुपया में बेचा जाता है तो उतना का ही लॉस होता है कि इतना उतना रुपया में बेचने पर हम तो प्रॉफिट होता है ना। तो इस तरह से टाइप तो हम लोग पढ़े थे, तो टाइप पढ़कर हम उसको निकाले थे, क्या कह रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट कर दीजिए, दोनों तो तोड़कर तोते भाग कर दीजिए तो मेरा क्या आ जाएगा, छिपी आ जाता था, आता था ना। तो अभी भी हम तो वही चीज तो करना है, हाँ? तो अब उससे आते वाले टाइप हम लोग करवा रहे हैं और आज आप टाइप तो देखिए था, बेहतरीन टाइप देखिए था, आप तो ही कहती है एग्जामिनर का फेवरेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एक बड़ा टॉपिक है, इसको कर लीजिए था तो बहुत क्या होता, और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछा जाता है। सो चलिए आज का सेशन का पहला सवाल आपके सामने लेते आ रहे हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अच्छी तरह चावल खरीदता है। क्या करता है? एक आदमी अच्छी तरह चावल खरीदता है और उसे 30 तरह के लिए दिए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। तो उसे लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग पे है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है कि अच्छी तरह चावल कीनता है। क्या कीनता है? 33 चावल कीनता है और 30 चावल के बराबर पे लाभ पर बेच देता है। क्या बेच देता है? 30 चावल दिए गए भुगतान से मतलब सीपी के बराबर ये क्या कर देता है, बेच देता है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। ठीक है, एक आदमी है सर, क्या है? एक आदमी है तो अच्छी तरह चावल लेता है। क्या करता है? 80 चावल लेता है और वो बोलता है कि बताइए कि हम इसको इस रेट पर बेचते हैं ताकि हमें क्या हो, ताकि हमें अच्छी मतलब कि 30 जितना चावल किनने में लगा है ना उतना हम तो प्रॉफिट हो जाए, कितना हो जाए उतना प्रॉफिट होता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उतना प्रॉफिट होने के लिए, तो प्रॉफिट के लिए आप खैर जानते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, अब मान लेते हैं कि अगर 1 चावल का कॉस्ट है तो 1 रुपया है। कितना है? 1 चावल का कॉस्ट 1 रुपया है मान लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं कि एसपी है, तो देखिए 1 एसपी माइनस इतना, तो यहाँ पे 80 कितना चावल तीने हैं, क्या कर रहे हैं, जितना चावल देनिएगा उतना ही बेचिएगा, तब ना 80 चावल से अच्छी आता है साहब, यहाँ पर भी अच्छी आते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 30 चावल यानी कि सीपी के बराबर मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये आ जाएगा, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ गया कि 80 एसपी, ये इस तरफ गया तो 160 सीपी आ जाएगा। एक का एसपी और सीपी का रेशियो हम लोग बोलेंगे तो 11:2 क्या आ गया, 8। कितना आ गया, 11:8। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 पे, और किस पर होगा, तो इस पे एसपी पे सीपी पे। तो 1/8, 1/8 12.5% के बराबर होता है, तो ये 3 है ना, कहती है 3 है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 36 यानी कि 37
हो जाए साढ़े 37% की प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है ना। कितना परसेंट की प्रॉफिट हो जाएगी? साढ़े 37% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग, है ना। इस तरह से क्वेश्चन तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस तरह के तो 4 क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। तो दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तारा 168 168 पेन पर 180 पेन बेचने पर 1/4 तो चौथा पेन के त्रैमूल के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। कह रहा है कि 1/4 है तो 168 पेन बेचता है, क्या बेचता है? 168 पेन तो ये बेचता है, तो उसको बड़ा चौथा पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है, सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। तो लाभ प्रतिशत याद करिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सर यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एक आदमी है तो क्या करता है 168 पेन तो क्या करता है? बेचता है, तो उसको चौथा पेन के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? 14 पेन के बराबर लाभ होता है। तो बताइए कि वो है कितना परसेंट उसका प्रॉफिट हुआ, क्या है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो मैं स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी हम बताएं कि इतना के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट बराबर हम लोग क्या जानते हैं? एसपी माइनस सीपी। अब कितना पेन लिया है उतना ही पेन बेचेगा तब ना सर प्रॉफिट और लॉस होता। तो 168 पेन, यहाँ भी 168, तो इतना बराबर था कि चौथा पेन के सीपी के बराबर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा इस तरफ चल जाएगा, तो 168 एसपी आ गया, है ना। यहाँ पे चलेंगे तो 70 182 हो जाएगा, हो जाना सीपी। इस तरफ 8 12 हाथ में 1 6 7 7, ठीक है ना। अगर इस तो आप हम लोग ताकि करते हैं तक करते हैं तो तक हो जाएगा। तो हम लोग क्या दिखा देते हैं एसपी और सीपी का रेशियो। तो यहाँ पे शायद 182 बटा 168, ठीक। यहाँ 91 आ जाएगा, 18, यहाँ पे कभी तरह 84 आ जाएगा। 7 पे तक रहा 12 टाइम में, 7 पे तक 13 टाइम में। तो यहाँ का रेशियो 13:12 आ गया। कितना? 13:12। तो कितना की प्रॉफिट है? 1। कितना पे? 12 पे। तो 1/12 कितना होता है? तो 1/12 हम लोग कहेंगे, तो 1/12 है ना। तो 8 पूर्णांक 1/4, 8 पूर्णांक 1/3%, है ना। 1/12 8 पूर्णांक 1/3% होगा, क्योंकि 1/4 चाहिए था तो 25% के बराबर। यहाँ नीचे 3 है तो 8 पूर्णांक 1/3% के बराबर आपका प्रॉफिट होते हैं। हुआ ना? समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। 132 आम बेचने पर एक विक्रेता तो 12 आम के त्रैमूल के बराबर हानि होता है। इस बार गति हो रहा है हानि, पहले क्या होता था? लाभ होता था, है ना। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि 132 आम बेचने पर, क्या कह रहा है कि 132 आम तो बेचने पर विक्रेता तो 12 आम के त्रैमूल के बराबर हानि होता है। 132 आम तो तब हम बेच देते हैं, ठीक है ना। इस तो 12 आम के त्रैमूल के बराबर हानि होता है, सीपी के बराबर हानि होता है ना। तो आप ताकि कहेंगे कि हानि यानी लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, तब ना हानि होता। यहाँ कह रहा 132 है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 132 है, और यहाँ पर भी 132, तब ना होता एसपी माइनस सीपी लॉस।
तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि लॉस हो रहा है तो 12 CP के बराबर हो रहा है। ये है तो इस तरफ आएगा, ये है तो इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा तो इस माइनस में आ जाएगा 120 CP और यहाँ आ जाएगा तो 132 HP आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग 12 से काटेंगे 10 बार में, 12 से इसको काट लेंगे 11 बार में, है ना। तो 50 और HP का रेशियो तो आ रहा है 11/10, तो कितना का आ रहा है 8/80 लॉस हो रहा है ना, 8 लॉस हो रहा है। तो 8 का लॉस हो रहा है 1/10, यानी 1/10 है तो कितना परसेंट के बराबर है 10% लॉस होता, कितना हो जाएगा तो 10% इसको लॉस आ रहा है, समझे। After a selling 132, Manto a seller lost the toss price of 12 Manto. Find his loss. सॉरी, सीपी पर नहीं डालेंगे सर, तो सीपी मेरा 11 आ गया, तो 11 है तो 9.09% के बराबर आ जाएगा। सॉरी सीपी एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट हमेशा आपको कैलकुलेट करना है, जो किस पे कैलकुलेट किया जाता है तो सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। कितना, तो आपने बोला यस सर। सो नाउ वी चलो, जैसे सिलेक्शन फर्स्ट में पूछा था सवाल है चौथा, तारा है 20, तारा है क्या तारा है 20 वस्तु तो बेचने पर दुकानदार तो 20 वस्तु तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तब 20 वस्तु तो बेचते हैं तो 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करिए। क्या चाहिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट तब पूछा गया सवाल है। तो कह रहा है कि तब 20 वस्तु तो हम बेचते हैं, यानी कि क्या हो गया यही ना कि 20 ऑब्जेक्ट तो एक खेल करता है, तीसरा बेचता है, तो इसको क्या होता है सर इस का 5 वस्तु से एसपी के बराबर मेरा क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो इसको आप बताइए कि कितना परसेंट का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट से। तो वन लाइनर क्वेश्चन है इसको, लेकिन छोड़ के नहीं बांटना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, क्या करता है एग्जामिनेशन में पूछता है, इसलिए छोड़कर नहीं बांटना है, लैंग्वेज तो समझना है और इसको आपको छोड़ करके जाना है। तो टाटा थी तब तो 20 ऑब्जेक्ट तो हम बेचते हैं, कितना ऑब्जेक्ट तो बेचते हैं 20 ऑब्जेक्ट तो बेचते हैं, तो हमारा इसका 5 ऑब्जेक्ट तो कितना में बेचते हैं उसके बराबर मेरा क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो आप बताइए, क्या बताइए, आप तो बताना है, क्या बताना है सर, वही आप तो बताना है कि बताइए कि आपका इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कहते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ 20 ऑब्जेक्ट बेचा है, यहाँ पर भी 20 ऑब्जेक्ट तो बेचेगा, तब यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, तो 5 ऑब्जेक्ट के बराबर 5 एसपी के बराबर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ तक आ गया 25 आ जाएगा, सॉरी ये गलत है, इस तरफ आएगा तो माइनस में आ गया, तो 15 एसपी आ गया और ये जाएगा तो 20 सीपी आ जाएगा, है ना। यहाँ से टच हुआ 4 टाइम में, यहाँ से टच हुआ 3 टाइम में, है ना। तो एसपी और सीपी का रेशियो मेरा आ जाएगा 4:3, है ना। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो यहाँ पर कितना पर सीपी 1/3, तो 1/3 है तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, तो 1/3 है तो कितना के बराबर 33 इंटू 1/3% के बराबर मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से क्वेश्चन आपका बहुत आसान है और इसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पांचवा क्वेश्चन आप तो देखिए,
तो पांचवा तिरचन आपके सामने पेश हो रहा है। तारा एक व्यापारी तो 45 मीटर टपरा बेचने पर 12 मीटर टपरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक व्यापारी है तो 45 मीटर टपरा बेचता है, क्या करता है 45 मीटर टपरा तो क्या करता है सेल करता है, ठीक है ना। तो उस तो क्या होता है 12 मीटर टपरा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एसपी के बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो तदनुसार उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो सवाल वही है ना। आप तो देखिए इतना तिरछन हम आप तो यहाँ पे तरवाही देंगे तो आप तो नहीं तो भी भूत तो प्रयत्न करने की जरूरत है और नहीं प्रीवियस ईयर थी आपका आप पढ़ने के बाद छेद प्रयत्न करते रहना है, क्योंकि मेन रिजल्ट आप तो छेद से ही होगा, है ना। तारा थी एक व्यापारी है, कहती है एक व्यापारी है जो कि 45 मीटर टपरा बेचता है, क्या करता है 45 मीटर टपरा बेचता है। तो उसको 12 मीटर टपरा के बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है, क्या होता है सर तो 12 मीटर टपरा के बराबर प्रॉफिट होता है, मतलब 12 मीटर कितना 12 मीटर एसपी के प्रॉफिट के बराबर होता है ना। तो इसको आपको निकालना क्या है वही निकालना है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होता। तो इसको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे वही कि प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग जानते हैं एसपी माइनस सीपी, है ना। तो यहाँ पे 45 मीटर टपरा बेचा है, कितना बेचा है उतना तीने था, तब ना प्रॉफिट और हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 12 मीटर एसपी के बराबर क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो इस तरफ ले जाएंगे तो 45 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 45 में से 12 तो माइनस करिएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 33 एसपी और ये मेरा 45 सीपी हो जाएगा। 11 तिया 33 15 तिया 45। तो एसपी और सीपी का तो रेशियो है तो 15 क्या आ गया 11, है ना। तो 15 यानी कि इतना 4/11। तो 4/1/11 9 पूर्णांक 1/3 होता है ना। 1/11 का वैल्यू आपको परसेंटेज में बताया गया है कि 9 पूर्णांक इतना होता है ना, यानी कि 9.012 है ना। तो इस तो आप क्या करिएगा 4 से मल्टीप्लाई कर 9 4 तो 36 4/11% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो इतना हो रहा है ना। तो आप देखिए परसेंटेज का टॉपिक तो अच्छे से दिए हैं, तो वहां से आपका बेनिफिट मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्या ही बोला है, हाँ पर एक दुकानदार ठोस व्यापारी से सामान खरीदता है ना। तो भी दुकानदार है जी तो बड़ा होलसेलर थे वो क्या करता है होलसेलर थे सामान खरीदता है और ठोस व्यापारी माल की 165 इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करते हुए माल की 1265 इकाइयों की दुकानदार को बेचता है। ठोस व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। एक दुकानदार ठोस व्यापारी से सामान खरीदता है, ठोस व्यापारी माल की 165 इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करते हुए माल 1265 इकाइयों तो दुकानदार को बेच देता है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है तारा है कि 1200 तो भी है 1265 ये लेता है बेचता है। तो इस तो वो चाहता है कि हम 165 इकाई विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो ठोस व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या करिए। क्वेश्चन सेम है, खाली लैंग्वेज तो थमा दिया है, ठीक है ना। क्या कह रहा है सर कि एक दुकानदार है, ठीक है। तो वो क्या करता है ठोस विक्रेता से वो सामान लेने जाता है, क्या करता है ठोस विक्रेता से सामान लेता है, ठीक। तो सामान लेता है तो उसमें आपको बोला जाता है कि वो चाहता है ठोस विक्रेता कि हम 165 तो मतलब तो ऑब्जेक्ट यानी प्रतिशत तो बेचते हैं
जितना हम तो प्रॉफिट होता है ना उतना प्रॉफिट अर्जित करते 1265 तो उसको दे देता है। तो क्वेश्चन सेम है ना, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस क्या थी सीपी। अब यहाँ तक 1265 तो तीना है और 1265 ही बेचेगा, तब उसको क्या हो जाएगा 165 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो जाएगा, होता ना। तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 1265 है ना, तो 6 हो जाएगा 1100 एसपी के बराबर आ जाएगा, ठीक। और ये जाएगा तो 1265 सीपी आ गया, ठीक। अब इसको हम बताते हैं 5 से 100 टाइम में 11 एकदम 11 यहाँ पे 1 यहाँ 5 20 और यहाँ पे 23। तो एसपी और सीपी का रेशियो 23 रेशियो क्या आ गया 20। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ कितना था है 3 था, तो 3/20 यानी 3/20 है तो 15% प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा। कितना परसेंट के प्रॉफिट के बराबर 15% प्रॉफिट के बराबर, समझे। तो हम कह रहे हैं कि यस सर समझ रहे हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप तो आज बताना नहीं है, अच्छे से सोल्व करना है और सोल्व करते आपका एग्जाम में चाहिए था तो एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये आपका गारंटी लेते हैं। हाँ जब बनेगा जब आप क्या करोगे अच्छे से सोल्व करते हुए जाओगे, अदरवाइज आप तो 2 ही टीचर कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। मेहनत आप करोगे तो आप ठीक होते। तो यहाँ देखिए सारा 63 वस्तुओं तो बेचने पर एक आदमी तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, ठीक है ना। तो उसका हानि प्रतिशत अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, पहले प्रॉफिट कर रहा था अब हानि कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट तो बेचने पर एक आदमी तो 9 वस्तु के बराबर हानि होता है। तो ऑब्जेक्ट 63 तो बेचता है तो 9 के बराबर लॉस होता है, क्या होता है 9 वस्तु के बराबर लॉस होता है। तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत तो हानि निकालने के लिए है ना क्वेश्चन तो समझ में आया होता, ठीक है। कह रहा थी तब तो एक ऑब्जेक्ट तो हम बेचते हैं, क्या करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो बेचते हैं 63 ऑब्जेक्ट तो बेचते हैं तो 9 ऑब्जेक्ट के बराबर हानि प्राप्त होता है। कितना मतलब कि कितना में क्या करता है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है। तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है, तो हानि इज इक्वल टू 60 माइनस एसपी। तो यहाँ कहेंगे 63 ऑब्जेक्ट बेचा है लिया है और 63 ऑब्जेक्ट तो बेचेगा, तभी मेरा क्या होगा प्रॉफिट होता अति लॉस होता। तो इसमें से इसको माइनस किए तो 9 एसपी के बराबर लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है 9 एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। ये इधर जाएगा है ना, तो ये हमारा था 63 आ गया और ये चाहिए था तो ये कितना आ जाएगा 70 एसपी। अब इसको हम 10 करेंगे तो ये 10 आ गया और इसे आ गया 9। तो सीपी और एसपी का रेशियो हम लोग कहेंगे तो 10:9। तो 10:9 यानी कि 1 की लॉस हो रहा है कितना पे 10 पे, तो कितना परसेंट का लॉस हुआ 10% का, कितना परसेंट 10% का लॉस होते हैं, है ना। तो देखिए इस तरह से आपको एक 2 क्वेश्चन और हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। तो करवाते हैं। अब देखिए क्या कहा आते
कह रहा है कि 72 वस्तुओं तो बेचने पर एक आदमी तो 12 वस्तु से विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है, तो 72 कोई आदमी है तो 72 ऑब्जेक्ट बेचता है, तो हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या चाहिएगा, सीपी माइनस एसपी। तो हमारा 72 ऑब्जेक्ट बेच रहा है, तो यहाँ पर भी 72 हो जाएगा, यहाँ भी 72 हो जाएगा। ठीक है, अब 72 ऑब्जेक्ट के बराबर हानि होता है, बता रहा है 12 वस्तुओं से विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो यहाँ पे 12 वस्तु का क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे बोल रहा है बताइए विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपया है, वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपया हो तो उसका, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य क्या कीजिए। आफ्टर सेलिंग 72 article a man lost SP of 12 article। इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इतना फाइंड द एसपी। हाँ, तो एसपी निकालना है। देखिए इसमें थोड़ा सा एक स्टेप पढ़ाया है, तारा कि एक आदमी है 72 ऑब्जेक्ट तो बेचता है ना, तो वो क्या करता है 12 ऑब्जेक्ट में जितना एसपी में बेचता है उतना बराबर हानि होता है, तो सीपी माइनस एसपी हमारा वो हानि हो जाएगा, है ना। तो इस तरफ चल जाएगा, तो 72 सीपी, है ना, इतना बराबर ये हमारा ये दोनों तो ऐड कर लेंगे तो 84 हो जाएगा, 84 एसपी। 12 छत 84, 12 छत 72, 12 छत 84। तो सीपी और एसपी का रेशियो हम लोग चाहेंगे तो 7:6। तो यहाँ पर मेरा आप चाहिएगा, यह बताइए लॉज नहीं तारा है, तेरा सीपी 900 इतना है, तो एसपी निकालना है, तो सीपी मेरा इतना हो गया, तो सीपी का तुलना सीपी से और एसपी निकालना है, तो 7 थे 6 से मल्टीप्लाई 14 था यह है, ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14 था 84, यानी कि 840 रुपया उस ऑब्जेक्ट का भी है प्राइस है, ठीक है ना। तो मतलब 840 रुपया में उसको बेचा है। तो आते देखते हैं क्या कर रहा है। छुलेथा आती है, छुलेथा 40 रुपया में 36 चीनी खरीदती है। कितना खरीदती है, 40 रुपया में 36 चीनी खरीदती है। वह चीनी तो 33 चीनी से विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। क्या करती है, 33 चीनी से विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। ठीक, तो 33 चीनी का विक्रय मूल्य त्याग करें। बहुत अच्छा टेंशन है। सुलेखा है जी, पिताता दाता 40 रुपया में 36 चीनी ताताती है छिपी है, ठीक है। लेकिन वह चीनी तो 33 चीनी से विक्रय मूल्य से लाभ के बराबर बेच देता है, 33 चीनी से लाभ के बराबर पर बेच देते हैं, ठीक है। तो 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य क्या है, एसपी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि थुलेखा है तो 140 रुपया में 36 चीनी खरीदती है, और एक खरीदती है तो 36 रुपया में चीनी खरीद कर वो बेच देती है। तो बेचती है तो 10 तेजी के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट लेती है। क्या करती है, 10 तेजी, हाँ 3 तेजी चीनी से विक्रय मूल्य के बराबर क्या लेती है, लाभ लेती है, ठीक है। तो 5 वो हो जाएगा। तो इसको हम लोग चाहेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो 36 चीनी लिया है तो 36 से बेचेगा तभी ना इसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना के बराबर हो रहा है, तो 3 तेजी चीनी के बराबर। तो ये है तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस है, इस तरफ माइनस में तो 26 है ना, और यहाँ पे 36 आ जाएगा, 36। इसको 13, यहाँ 13 तो 18। एसपी और सीपी का रेशियो हम लोग कहेंगे तो 18 कितना
13, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है कि 10 किलो 36 किलो चीनी के प्राइस इतना है ना जी। तो 36 किलो चीनी का प्राइस इतना है, तो हम लोग कहेंगे कि 36 किलो चीनी का प्राइस इतना दिया इतना, ठीक है। अब हो रहा है कि 18, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चला आएगा। अब इसमें कहेंगे तो ये मेरा 70 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 76। और ये 76 है सर, तो टोटल 36 से चीनी इतना आया है। हम तो चाहिए कितना? तो हम तो चाहिए 5 किलो। तो 5 किलो तो 1 किलो तो निकाल लेते हैं। तो ए से ई टेंसिल, ए से ई टेंसिल, तो 14 आया। 14 में 5 से मल्टीप्लाई किए, मतलब कितना? 76 रुपया हमारा पर हो गया। कितना आ गया? 76 रुपया, ठीक है। 1 मिनट। हाँ चलिए, जैसे इसमें हमारा अब यहाँ पे आज मैं था ये अच्छी हो गया है ना। अब तारा यहाँ प्रॉफिट कितना का है? तो 5 का, तो 5 हो जाएगा। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 40 पचे 5 पचे 40 है ना। तो ये है कि प्रॉफिट कितना? 10 तेजी थे पितरामूल के बराबर है। तो 10 तेजी नहीं, हम तो क्या चाहिए? 5 तेजी का एसपी चाहिए। तो इसमें 2 तेजी 5 दे देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना। तो आप बोल रहे हैं यस सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? राती 38 तेंदो तो 2240 रुपया में बेचने पर 6 तेंदो के त्रैमूल के बराबर हानि होता है। क्या कह रहा है कि 38 तेंद है, क्या है? तो भी क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। 38 तेंद तो 2240 रुपया में बेचते हैं, ठीक है ना। यानी कि इतना पे 6 तेंदुओं के त्रैमूल के बराबर हानि होता है। 6 तेंदुओं के त्रैमूल के बराबर हानि होता है, हानि होता है। तो 1 तेंद का त्रैमूल त्याग करें। तो 1 तेंद का त्रैमूल हम लोग को निकालना है। तो देखिए ताती होता है हानि, तो सीपी माइनस एसपी बोलेंगे तो हानि हो जाएगा। और 38 यहाँ पर भी हो जाएगा, 38 यहाँ होते हैं, और सीपी के बराबर हानि होते हैं, ठीक है। अब ये है तो इस तरफ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा 44 सीपी हो जाएगा, 38 और यहाँ पे ये आ गया। तो ये दोनों यहाँ 19 हो जाएगा और यहाँ 22 हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का तो रेशियो हो गया, तो 19 रेशियो 22 हो गया, ठीक है ना। 19 रेशियो क्या होते हैं? 22 होते हैं। आई थिंक हानि होता है 1 मिनट। क्या कह रहा है? सॉरी, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 38 में से थे तो माइनस 3 तो 25 सीपी, और ये 16 हो गया। तो सीपी और एसपी में तो रेशियो आ गया, तो 19:16 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग से बोल रहा है यदि इतना तो ये है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे एज ऑब्जेक्ट था सीपी। तो एज ऑब्जेक्ट था, जैसे ट्यूशन तो हम लोग से पूछ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है सीपी कितना देते हैं? 2240,
हम लोग कितना बोलेंगे, एसपी तक तुलना एसपी थे और निकालना क्या है ए, तो ये मेरा 19 हो जाएगा। अतारा 19 आ गया है ना। अब इसमें बोल रहा है कि बताइए कि एक बॉल तक सीपी के बराबर निकालिए। तो यहाँ से हम लोग थी 2240 है, तो 2240 तो 16 से कंपेरिजन कर देंगे, 19 कर लाएंगे मल्टीप्लाई, यानी सीपी तक एसपी तक तुलना एसपी से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपी निकल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं सर कि इसको हम लोग वो कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो डिवाइड देते हैं तो कितना थे, ये हमारा एक उधर 38 बॉल का चला है तो 38 से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ एक 2 बार में कर देता है ना। अब इसको काटेंगे 16 से तो क्या हो जाएगा, तो पहले इससे ही काट देते हैं और 16 थते, तो एक बॉल का कीमत कितना गया, 70 रुपया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्यूशन। ये ट्यूशन में क्या कहा कि 38 वोल्ट तो 2240 रुपया में जब हम बेचते हैं, क्या करते हैं 2240 रुपया में बेचते हैं, तो हमें 6 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो बताइए कि प्रत्येक बॉल का क्रय मूल्य क्या होता। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या बोला कि 22 हानि हो रहा था, 38 बॉल लिए हैं तो 38 बॉल आपको क्या करना होता, बेचना भी पड़ेगा। तो मेरा 6 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर वो हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट दिए तो कैलकुलेट करने पर ये आया। आज हम इतना तक ही रहने देते हैं। बाकी आपका कल से टाइम पर ऑनलाइन भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, सभी तरह परेशानियां हो जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, है ना।